अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, आज मैट्रिक के बच्चों का रिज़ल्ट होगा। वो बच्चे जिन्होंने पोजीशन हासिल की, ये होनहार बच्चे पूरे मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना है, जिन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरे पाकिस्तान से पोजीशन हासिल की और आज उनको उनका इनाम मिलेगा असनाद की शक्ल में और पूरी दुनिया उस पर फ़ख्र करेगी। तालीम एक ऐसा हुनर जिसको जितना ख़र्च करो कम नहीं होता, और तालीम जो किसी भी मुल्क की ज़रूरत है। हमें इसी के साथ उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो 2.5 करोड़ बच्चे अभी तक स्कूलों में नहीं आए। आइए नाजरीन, उन्हीं पोजीशन होल्डर बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ज़ैनब मेरे साथ है, उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ, और उनकी प्रिंसिपल भी यहीं पे है। ज़ैनब, इस कामयाबी में आपके वालिदैन भी थे, सब लोग थे, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले कहूँगी कि ज़्यादातर हाथ वालिदैन और टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स ने बहुत इनकरेज किया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और वालिदैन ने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और मुझे जब मसला होता था तो वालिदैन ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे साथ। आपकी बेटी, फ़ख्र है आपको इस पे? तमाम वालिदैन के लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगी, वो ये है कि बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस में ना लाएं, और दूसरा ये है कि बच्चों के इनर पोटेंशियल्स को एक्नॉलेज करें, उसको नर्चर करें, बजाय ये कि अपनी पसंद बच्चों के ऊपर थोपें। मेरा भी ये ख्याल है, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ुसूसी फजल करम है कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह 3rd पोजीशन ली है बोर्ड में, और इसके बाद इसकी अपनी मेहनत है, फिर टीचर्स की काफ़ी जो है ना सपोर्ट थी, और प्रिंसिपल ने ख़ास तौर पे बड़ा इनकरेज किया। प्रिंसिपल से खुद ही बात कर लेते हैं। जी ये इतनी कमज़ोर सी बच्ची इतना तगड़ा कर दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, हमें भी ये कंसर्न है, लेकिन ये पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ ये इंसान बहुत अच्छी है जी। जैसे ये इसको टीचर्स ने हेल्प किया और स्कूल ने, ये आगे दूसरे बच्चों को भी उसी तरह हेल्प करती है, ये इसकी बहुत बड़ी बात है। खुदा इसको बहुत बहुत कामयाब करे। नाजरीन, मेरे साथ हैं आयशा हरल, 9th की स्टूडेंट हैं और प्री मेडिकल इनका शोबा था। 9th में कुल नंबर जो थे 520 थे, और उनमें से नंबर इन्होंने लिए 515। बहुत नंबर है, परसेंटेज आप खुद देखें कितनी हाई है। आयशा, इस कामयाबी के पीछे कितना हाथ है आपके वालिदैन का, आपके टीचर का और अल्लाह ताला की रज़ामंदी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी कामयाबी के पीछे जो सबसे पहला राज है वो अल्लाह ताला की मदद है, फिर मेरे माँ बाप की मेहनत, मेरी टीचर्स की हार्ड वर्क, और उसके बाद फिर मेरी जो हार्ड वर्क आती है वो आती है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरह मेहनत और कोशिश करूँगी और अपने स्कूल का इंशाल्लाह नाम रोशन करूँगी। अपने स्कूल के बारे में भी बता दें, कहाँ से आपने पढ़ा, और दूसरा आपने फ्यूचर क्या है, अब मुस्तकबिल में आपका टारगेट क्या होगा? मेरा जो फ्यूचर में एम है वो आर्मी डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और इसकी मदद से मैं अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकती हूँ, और जो लोग पहले से कंट्री को सर्व कर रहे हैं उनके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर का यही काम होता है कि वो पेशेंट्स की हेल्प वगैरह करे। इससे मुझे अपनी कंट्री का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो मेरा कैमरा हाजिर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 2.5 करोड़ बच्चे भी सड़क पे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, एजुकेशन नहीं गेन कर सकते, उनका भी एजुकेशन हासिल करना हक है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को और बाकी एजुकेशन सेक्टर्स को कहना चाहूँगी कि उन बच्चों को भी एक बार मौका ज़रूर दिया जाए पढ़ाई का, ताकि वो भी अपने टैलेंट्स को शो कर सकें। आप क्या कहेंगे अपनी बच्ची के हवाले से? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। हम तो अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करेंगे, तो इंशाल्लाह आइंदा जो है अल्लाह ताला इनको हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमाए। इसमें इनके असातिज़ा कराम और इसकी वालदा का बहुत रोल है। रोल है। माँ तो बहुत खुश होती है अपनी औलाद की कामयाबी पर। अभी इस बच्ची पे तो पूरी माशरे की माएँ खुश हैं। आप क्या मैसेज देंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं इस काबिल ही नहीं थी जिस काबिल अल्लाह ने मुझे बना दिया। और मैं इसे ज़िंदगी में सोचती थी कि मेरी बेटी जो है वो किसी मकाम पे आए और मैं भी दूसरी माँओं की तरह जो है वो इस यहाँ पे आके तो जो है वो अपना कोई भी मकाम पैदा कर सकूँ, लोगों को दिखा सकूँ कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा दुआएँ करती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज मुझे वो मौका दे दिया कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ आप सबके सामने। और सिर्फ मेरा यही है कि मैं हमेशा हर
मैं अपनी बेटी को तालीम के साथ साथ, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ और मैंने हमेशा उन बच्चों पे भी इसी तरह मेहनत की थी और अल्लाह ताला से दुआएं की थी कि अल्लाह हर माँ की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी बोर्ड में कोई पोजीशन ले और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी ने बोर्ड में पोजीशन ली है। मसाबी अगर हम देखें कि आपने मेहनत तो की, यकीनन आपने ये पोजीशन हासिल करने में इसके पीछे, लेकिन आप कौन कौन सी चीज़ को शामिल करेंगे इस मेहनत में? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स की भरपूर गाइडेंस, असिस्टेंस और सुपरविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं उनको दाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। और हर वक्त मुझे अगर मैं कहीं भी रुक जाती थी तो वो हमेशा मेरी मदद करते रहे। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस मकाम पे तो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और मेरे टीचर्स और मेरे स्कूल वालों ने बाकायदा टेस्ट और हर टॉपिक के बाद टेस्ट और टेस्ट और टेस्ट, इसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। टीचर्स और पेरेंट्स की बहुत मेहनत है, ठीक है, खाली मेरी मेहनत नहीं है और अल्लाह ताला की से मदद थी। माँ तो वैसे ही बहुत खुश होती है औलाद को देख के, और फिर इतनी कामयाब और इतनी लायक बच्ची हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि अल्लाह मियाँ ने ये दिन दिखाया। पेरेंट्स सभी स्ट्रगल करती हैं, लेकिन ये है कि बच्चे भी इसमें इतना कोऑपरेट, उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, टीचर्स, स्कूल के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर बच्चे ने रिवॉर्ड, ये हमारा भी रिवॉर्ड है साथ। आयशा अली मेरे साथ है और उनके साथ उनकी वालदा, और देखें कि वो चेहरे पे कितनी खुशी है, कितनी समाइल है। यकीनन बच्चा जब टॉप करेगा तो माँ इसी तरह खुश होगी। आयशा, इस कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र, और सेकेंडली मैं अपनी टीचर्स को क्रेडिट करूँगी, अपने इंस्टीट्यूशन को, कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और उन्हीं की वजह से मैंने ये अचीव किए हैं मार्क्स। अच्छा, कहाँ पे किस क्लास में आप हैं? और आपकी प्री मेडिकल है, आपकी प्री इंजीनियरिंग है? मेरी कंप्यूटर आर्ट्स है और 9th में मेरे 496 मार्क्स थे। 496? जी। माँ तो बहुत खुश होती है, बच्चा वैसे भी बस्ता लेके आए, बैग लेके आए, तो जब पोजीशन लेके आए तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आज तो बिल्कुल ऐसे इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑल माई हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ टुडे, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर, शी मेड मी प्राउड। हुरैन, कामयाबी के हवाले से क्या कहेंगी? मैं अपनी कामयाबी डेडिकेट करना चाहूँगी अपने प्रिंसिपल को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने सारे मुश्किल औकात में मेरी मदद की। जब पढ़ाई के हवाले से मुझे कोई भी दुश्वारी पेश आई, इन्होंने ही मदद की, इन्होंने ही इनकरेज किया और इन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। उबैद, आपने पोजीशन ली बोर्ड में, एक तो मुझे ये बताएं कि यकीनन खुशी होगी आपको, इस मेहनत के पीछे किस का हाथ था? इस कामयाबी के पीछे हमारे सबसे पहले अल्लाह ताला से हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतने कामयाबी दी। उसके बाद हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और सब रिश्तेदारों ने हमारे लिए दुआएं की, उसी की बदौलत ये हुआ है, और कुछ अपनी मेहनत भी शामिल थी बस। अच्छा, मुस्तकबिल का मैं तो आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ, रोशन आंखों को देखता हूँ, ये आपने बिल्कुल, तो फ्यूचर मुझे नज़र आता है आपके सीधा आर्मी की तरफ। जी, आर्मी का भी है, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर CSS ऑफिसर बनूंगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी, इसमें इसका अपना मेहनत भी शामिल है, असातिज़ा का भी, और हम दुआएं करते हैं अल्लाह करे आइंदा मुस्तक़बिल में भी कामयाबी हासिल करे। जलाल खान, आप मुझे बताएं कि आप कौन से पोजीशन पे आए, कितने नंबर हासिल किए? मेरे 1100 में से 1095 मार्क्स है और मैंने फेडरल बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की है मैट्रिक क्लास। अरे गुड यार, तो ये क्या कोई ये कैसे, कितना पढ़ना पड़ता है, कितने ज़्यादा नंबर? बस एक तो कॉलेज वालों की मेहनत भी थी और हमारी मेहनत भी थी और वालिदैन की दुआएं थी, तो इस वजह से बस अल्लाह ताला ने फेडरल बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल करने की था वो। जलाल, अगर हम पीछे जाएं, शुरू से आपका प्राइमरी देखें, मिडल देखें, वहाँ पे भी आपकी पोजीशनें थी स्कूल में? बिल्कुल पोजीशनें थी, लेकिन मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था और फिर मैं कॉलेज में जाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने वो मौका मुझे दे दिया। प्रिंसिपल साहब, आप क्या कहें जलाल खान के बारे में? माशाल्लाह जलाल खान बहुत टैलेंटेड बच्चा है। ऑल्दो ये जब इनिशियल आ गए तो बहुत राते
اور الحمدللہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ریموٹ ایریا سے آتے ہیں وہ بھی اسی طرح بنے جیسے اسلام آباد کے بچے ہوں. تو الحمدللہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج وانا از سیکنڈ ٹو نن، اس طرح جلال خان جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ الحمدللہ انہیں بہت اچھا امپروو کیا. اور جتنا محنت یہ کر رہا ہے میں ایڈوائس یہی کرتا ہوں کہ فاٹا جو آج کل مرجر ایریا ہے تو مرجر ایریا کے سب بچوں کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ بہت محنت کریں تاکہ ہر بچہ جلال خان بن کر ابھرے. قیوم، کامیابی کوئی بھی ہو بندے کو خوشی ہوتی ہے، اور اتنی بڑی کامیابی، اس کے ساتھ والدین کا، اللہ کی رحمت، ٹیچر کی محنت، یہ تو لفظ ہیں ہی ہیں. آپ کی کتنی محنت ہے؟ جی زیادہ تر تو محنت والدین کی ہوتی ہے، اور پھر ٹیچرز نے آپ پہ بہت کچھ کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے. تو بچے کی بھی تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے، پر زیادہ ٹیچرز اور والدین کی ہوتی ہے میرے ساتھ. کیا ہوتا ہے طریقہ کار؟ کیونکہ یہ دنیا پوری آپ کو دیکھ رہی ہے، سب چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پوزیشن لے نہیں پاتا. بس لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بس یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اتنا کیپیبل نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. پر اگر آپ اسے تھوڑا سا موٹیویٹ کریں وہ کر لے گا. بس تھوڑا سا آپ اس کو پش کریں وہ کر لے گا. زیادہ اسے بہت زیادہ برڈنائز بھی نہیں کرنا ہوتا کہ وہ بالکل ہی بیٹھ جائے. پر تھوڑا موٹیویٹ کیا کریں اسے، کر سکتا ہے بچہ اگر وہ ہے اس کا لیول. اس بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی موٹیویٹ کرے، لیکن کوئی بچہ وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ابھی تک سکولوں میں نہیں آیا، وسائل نہیں ہے، مسئلہ، ان کے لیے میسیج کیا؟ جن کو وسائل نہیں ہیں وہ اپنا ہارڈ ورک کریں. وسائل خود وہ نکال سکتے ہیں، ان میں اتنی کیپیبلٹی ہو سکتی ہے، وہ کر سکتے ہیں. بس ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے. محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل جی، محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ساتھ میں جو آپ کا سپورٹنگ ہے، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور خاص الخاص اللہ کی رحمت ہونی چاہیے جس کے لیے خاص بندہ کرتا ہے، کیونکہ رزلٹ تو اسی نے دینا ہے، اللہ کی ذات نے. بندہ محنت کرتا ہے، اس پہ چھوڑنا چاہیے. پھر افرا، اس کامیابی کے پیچھے اب جب بھی بات ہوتی ہے کہ کامیابی بہت سارے لوگ مل کے دلاتے ہیں. جی میرے اسکول کا اور پیرنٹس کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے، انہیں کی وجہ سے یہ پوزیشن آئی ہے میری آج. کیا پوزیشن آئی ہے؟ تھوڑا مجھے تفصیل سے بتائیں، اسکول کے بارے میں بتائیں. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ کتنے نمبر لیے؟ 515 نمبر لیے میں نے، اور 10th میں ہوں. ہمایوں روڈ سے میں نے پڑھا ہے، اور وہاں کی ٹیچرز بہت اچھی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی اکیڈمی وغیرہ بھی نہیں پڑھنی پڑی. APS ہمایوں روڈ سے. اچھا، APS سے. ایک بچی یا بچہ جب اس طرح کی پوزیشن لیتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے؟ کوئی لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ لفظوں میں بیان کرنا شاید مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ماشاءاللہ بیٹی کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور اس نے محنت کی ہے، اور وہ یہ پوزیشن لے پائی ہے. ہماری تمام گھر والوں کی اور سب کی بہت خواہش تھی کہ بچے شروع سے ہی ایسے وہ محنت کریں. اس میں ہم سکول جو کہ آرمی پبلک سکول ہمایوں روڈ راولپنڈی ہے، اور APS کا دوسرے جو ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ شروع سے ہی ہم جہاں پہ بھی رہے ہیں تو APS نے بہت پرٹیکولرلی محنت کی ہے. اور اس میں ٹیچرز نے جو پرٹیکولرلی ہمایوں روڈ میں ہے انہوں نے اس قدر بچی کا خیال رکھا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ اس کو کوئی ایکسٹرا کوچنگ لینی نہیں پڑی. کوئی ایسی چیز تھی تو ویکنڈز پہ یا ویسے یہ ہمارے سے پوچھ لیتی تھی، ہم ٹیچرز کو کنسلٹ کرتے تھے. سو اٹ واز آلموسٹ این آئیڈیل سچویشن آئی مسٹ سے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ بچی کے علاوہ آپ کے بچے ہیں، پہلے کسی نے بورڈ میں پوزیشن لی؟ جی نہیں، یہ سب سے بڑی ہے، تو اب وہ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. آنے والے وقت میں وہ بھی آئیں گے. میم خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ہم ان کا انٹرویو کر کے بڑے خوش ہیں کہ ایسے بچوں کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں جو ذہین بچے ہیں، بڑی پوزیشن لی. آپ کتنی خوش ہیں اور کامیابی کس کے نام کریں گے؟ جی میں الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں. یہ تو ایک خواب ہے جو سچ ہو گیا، مطلب یقین نہیں ہو رہا. اور کامیابی جو ہے وہ اسکول، اللہ تعالیٰ کے بعد اسکول، اور پھر افرا، کیونکہ بچے نے محنت کی ہے اور سارا کریڈٹ افرا کو جاتا ہے. 2 اسٹوڈنٹ ہیں میرے پاس جو ایک ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جو مدرسے کا بھی کام دیتا ہے، اور ان 2 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے ٹیچر بھی ہیں، ذکریہ اور حارث. میں اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ اپنے مادر علمی ادارہ علوم اسلامی کو دینا چاہوں گا کہ جس نے روز اول سے میری رہنمائی فرمائی، اور میرے ادارے کے سازہ نے
मेरे साथ बहुत मेहनत की, मुझे दुआएं दी, और यही इदारे की बदौलत सब मुमकिन हुआ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मर्तबे फ़ाइज़ किया है। मैं सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने असातिज़ा ख़ुसूसन हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनने हर मौके पर मुझे हौसला दिया, मेरी हौसला अफजाई की। मेरे तमाम टीचर्स ने, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे ये फराहम किया मौका कि मैं यहाँ पर आज जो मौजूद हूँ, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने इंस्टीट्यूट को देता हूँ, और उसके बाद मैं अपने टीचर्स और अपने वालिदैन को, जिन्होंने हर मौके पर जिस तरह भी हुआ मेरी मदद की, माली तौर पर या और जिस तरह वो कर सकते थे उन्होंने मेरी मदद की, और मुझे ये मौका मिला कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा, ये कामयाबी जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं अपनी उसातिज़ा, अपनी खालाएँ, अपनी वालिदा, हर एक की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, सेक्शन हेड्स, हर एक ने मुझ पर बहुत करम किया, मुझे हर मरहले में गाइड किया और मुझे कभी और मेरे में यकीन रखा। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मनाहिल ईमान। कामयाबी हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द मैम्स जो हमें बढ़ाया, हमने आगे परफॉर्म किया, और जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी की है, तो दैट्स वाई बहुत अच्छा। क्रेडिट किसको जाएगा? क्रेडिट टू मैम्स, और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया और सबकी दुआएं थी सब, तो दैट्स वाई बहुत। कैसा लगता है जब अपना बच्चा कामयाब हो? बहुत खुशी होती है, और हर वक्त इनके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह आगे भी इनको अल्लाह ताला तरक्की और कामयाबी से हमकिनार करे। बहुत दुआएं हैं इनके सबके लिए, बच्चों के लिए। ये बच्ची जिसने बोर्ड में एक अच्छी पोजीशन हासिल की, क्या कहेंगी इस कामयाबी के हवाले से? ये क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये इतनी इज़्ज़त दी है, और इस सब के पीछे मेरे ये कोई सिंगल एफर्ट नहीं है। मैं बार बार बात कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फेलो सब ने इतना कोऑपरेट किया है, उन्होंने हमेशा मुझ पे बिलीव किया है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स मतलब मुझे हमेशा बाबा मामा ने कभी मतलब पढ़ने का वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। हमेशा वो कहते हैं कि संडे को कोई नहीं पढ़ेगा, हमेशा हम कभी आउटिंग पे जाते हैं। मतलब उनका हमेशा इतना फ्रेंडली और मज़े का होता है एनवायरनमेंट। घर में हमारा सारा लाइब्रेरी है बुक्स की एक पूरी, तो मतलब वो हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो पढ़ने का दिल चाहता है। ज़ैनब के साथ जुड़ी एक और प्यारी सी बच्ची जिसने पोजीशन ली, ज़रताशा। ज़रताशा, आप क्या कहेंगे अपनी कामयाबी के हवाले से? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। इस अल्लाह ताला की मदद के अलावा मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरा स्कूल, सर मैं अपने स्कूल को देखती हूँ ना, जब वो मेरे लिए खुश होता है, तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है। और सर, आई वांट टू सर्व माई कंट्री विद माई बेस्ट। आई वांट टू ऑप्ट फॉर द करियर ऑफ डॉक्टर, बिकॉज आई वांट टू सर्व माई पीपल, माई कंट्री। ज़बरदस्त भाई, डॉक्टर आ गई। आप है इनकी अम्मी? मैं इनकी मदर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रही है, और ये भी इंशाल्लाह फ़ौज में ही जाएगी, और इंशाल्लाह वतन के लिए रहेगी, और इधर ही रहेगी, पाकिस्तान के लिए ही जिएगी और पाकिस्तान के लिए ही मरेगी। मैं हाईटेक स्कूल एंड कॉलेज फॉर बॉयज़ का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला शाहिद है, और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुआएँ थी, बहुत सपोर्ट मिली है वालिदैन की जानिब से, हाईटेक स्कूल की जानिब से। आप क्या कहेंगे अपने बच्चे के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी है ये सबसे पहले अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा बच्चा दिया, और ये अल्लाह ताला बस शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज इस मुकाम पर अदा करना है। मैं एक ही फ़िक्रा कहूँगा बाबे बुल्ले शाह का, और इन बच्चों के बारे में बाबे बुल्ले शाह ने कहा कि बच्चे जिया फल न डिठा, जिन्ना कच्चा ओना मिठा। और फिर वो बच्चा जब पोजीशन होल्डर भी हो तो बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ वालिदैन को नहीं, पूरी नेशन को, पूरी इंसानियत को। नाज़रीन, चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल बोर्ड के। चेयरमैन साहब, आज की तकरीब इस मौके पे क्या कहेंगे? मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने भी पोजीशन ली है उनको मुबारकबाद देता हूं, और इंशाअल्लाह फेडरल बोर्ड जो है वो हमेशा की तरह बच्चों के लिए, बच्चों के वालिदैन के लिए और इदारों के लिए जो है वो जो एफ़र्ट करता है उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करेगा। और इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि जो बच्चे ख़ुद से मेहनत करते हैं उनकी पोजीशन जो हैं उनको मिलें, और उन्हें जो है वो हमेशा की तरह उन्हें उनका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर मिले और उसे नताइज से मुतमईन हो।
नाजरीन, मेरे साथ सरवर साहब हैं और ओवरऑल बोर्ड की जब भी पोजीशन की और इस तरह की मीटिंग होती है, तकरीब होती है, तो उसमें ये शिरकत करते हैं। सरवर साहब, आज के ये जो बच्चे, होनहार बच्चे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस दफ़ा के इंतज़ामात और ज़्यादातर बच्चों ने या बच्चियों ने पोजीशन ली, किस तरह की सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस बार तो कोविड-19 की वजह से जो रिज़ल्ट है वो फार्मूला बेस्ड बनाया गया है। तो जो फार्मूला गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था उसके मुताबिक जो है 3% एक्स्ट्रा मार्क्स देके जो फर्स्ट ईयर में जितने बच्चों ने 9th में नंबर लिए थे उन्हीं नंबरों के मुताबिक हमने इस रिज़ल्ट को बनाया है। और इसकी ख़ास बात यही है कि चूँकि एग्ज़ाम जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा सके थे, तो इसको जो है फर्स्ट ईयर के जो पोजीशंस थी वही पोजीशंस जो हैं आज वो हम डिक्लेयर करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर में बच्चों के अपने ओरिजिनल मार्क्स हैं तो उन्हीं ओरिजिनल मार्क्स के मुताबिक ही रिज़ल्ट है, इसलिए हम इसको 100% ओरिजिनल रिज़ल्ट भी कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा पोजीशनें बच्चियों की हैं बच्चों की? जी, इसमें हमेशा की तरह इस साल भी ज़्यादा पोजीशन जो हैं वो बच्चियों ने हासिल की हैं। बच्चियाँ ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए बच्चियों के जो नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। हर साल की तरह बोर्ड कोई नई चीज़ें सामने लाता है, इस दफ़ा कोई नई चीज़ आई? जी बिल्कुल, इस बार भी हमने ये किया था कि जो 9th और 10th के जो पेपर्स हैं उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का इजाफा किया था ताकि जो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, ताकि जो एक रोट मेमोराइजेशन का जो एक सिस्टम है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म करके कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ माशरे को लेके जाए। सर, ये जो बोर्ड है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, इसको पूरी दुनिया में बड़ा बाएतमाद समझा जाता है। एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हो जाए कि शफाफ सिस्टम होता है सारा। सबसे जो बुनियादी बात है सर, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस की हैं। मैं आपको बताऊं कि फेडरल बोर्ड का निज़ाम इतना शफाफ है कि कोई भी एक्सपर्ट्स अगर आप बुला लें तो कोई भी हमारा सिस्टम जो स्टडी करेंगे वो इस पे कहीं भी कोई ऐसी बात उनको नज़र नहीं आएगी कि जिस पर वो शक का इजहार कर सकें। इस वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जब दुनिया के और ममालिक हैं जहाँ पर ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पर एक इसकी साख बन गई है। मैडम, आज आप इस तकरीब में शरीक हुई, एजुकेशन के हवाले से बड़ी तकरीब है, क्या कहेंगे? आज का दिन जहां इन बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, इनके करियर में, इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, संगे मील की हैसियत रखता है, वहीं पर ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए ये सोचने की ज़रूरत है, ये देखने की कि एजुकेशन सिर्फ डिग्रियाँ लेने का काम नहीं है, बल्कि इधर से मेंटली एजुकेटेड होना असल बात है। और हमने ये देखना है कि कैसे हम अपनी आने वाली नस्लों को हम तालीम के मैदान में सही इन ट्रू स्पिरिट हम एम्पावर कर सकते हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, मैसेज यही है कि वो बच्चे जो 2.5 करोड़ बच्चे अभी स्कूलों तक नहीं आए, उनके बारे में सोचें। वो इदारे, वो हुकूमत, वो मुखय्यर हज़रात सब सोचें कि तालीम सबका हक है। आखिरी खुतबे में हजूर ने फरमाया, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को अजमी पे और किसी दौलतमंद को गरीब पे फौकियत हासिल नहीं है। तो उन बच्चों का भी हक है जिनको अभी तक स्कूल का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ, उसके लिए सब ने मेहनत करनी है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।